बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहसिन मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गोल्ड के हवाले से मैं वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं। कल भी वो लोग परेशान हुए थे जब गोल्ड काफ़ी ज़्यादा हाई पे गया था। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी लॉस पे था उस वक्त, मैंने भी शॉर्ट किया हुआ था। स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ था, लगाना चाहिए, लेकिन मैं क्वांटिटी बहुत थोड़ी रखता हूँ। तो फिर क्या नाम है, जब ये डाउन साइड पे आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खोल लिया था और रात को भी ही ट्रेड एग्जिट कर दी थी। इसके अलावा आज फिर सुबह चवल मारी है हम लोगों ने। वो कहते हैं ना कि मतलब आदत नहीं जाती कि कोई ना कोई कीड़ा करे बंदा। खैर मैंने सुबह उठते ही ना कुछ किसी चीज़ को एनालाइज़ किया, देखा कि भाई नीचे जा रहा है तो शॉर्ट कर दिया था। लेकिन उसमें फिर मुझे एक माइनर सा लॉस आया है और मैंने लोगों को पहले ही बता दिया था कि बुल्स गोल्ड में आज बहुत एग्रेसिव हैं। ठीक है, और 5:30 PM पर ज़्यादा मुख्तलिफ डाटा है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ डाटा है। तो उसके बाद फिर मैंने स्टॉप लॉस लगाया। मैंने पहले सोचा था स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैंने कहा यार लगा लेते हैं, ये ना हो कि कोई और ही कोई चक्कर हो जाए। ठीक है, तो खैर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। स्टॉप लॉस जैसे मेरा हिट हुआ है तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो लॉस भी शो हुआ। खैर ये 4,000 का लॉस नहीं था, इसके अंदर हमारा जो है वो क्या नाम है, विड्रॉल भी था। ये विड्रॉल भी किया था क्योंकि पैसों की ज़रूरत थी, तो 2,500 मैंने विड्रॉल कर लिया था पीछे में प्रॉफिट। तो टोटल मिला के तकरीबन आप समझ लें कि 4,000 में से 2,500 का 1,500 का मुझे कमीशन के साथ लॉस पड़ा, जो कि बहुत माइनर सा है लॉस। तो आपको पता है ट्रेडिंग का हिस्सा है। अच्छा, तो आज हमारे पास एक तो जो न्यूज़ आ रही है वो ये दो न्यूज़ आ रही हैं। एक रिटेल सेल्स की है, ये है तकरीबन 5:30 बजे, और उसके बाद कोर रिटेल सेल्स है मंथ ऑन मंथ बेसिस वाली, तो ये काफ़ी अहमियत रखती हैं। अच्छा, गोल्ड ब्रेकआउट पे ही है अभी खड़ा हुआ। अगर देखा जाए तो जो लास्ट हमारे ये वाला एरिया था 24,035 का, और उसके बाद इसने 24,050 को भी टच किया था। अब ये बिल्कुल वैसे जा रहा है, इसका बिहेवियर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जहाँ तक देखें ब्रेकआउट की बात है कि ऐसा नहीं होता कि कोई भी कमोडिटी ऐसे ही ब्रेकआउट देती फिर आगे पीछे। देखें ये जो पिछला हमारा एरिया था तकरीबन ये 1900 वाला, ये वाला जो एरिया था, तो इसमें अगर आप देखें तो ये तकरीबन इस एरिया के अंदर ये जो इसने एक हाई लगाया था उसके बाद फिर ये अप साइड पे घूमता रहा है इस एरिया के अंदर। तो ये आप देखें कि दिसंबर 2023 से लेकर मार्च 2024, ठीक है, ये तकरीबन 4-5 महीने इस एरिया में घूमा था, उसके बाद हाई साइड पे गया था। तो इसकी अगर हम लोग प्राइस देखें तो ये वैसे टेक्निकली देखें जाने को जा सकता है, ब्रेकआउट दे के ऊपर भी जा सकता है, 2500 तक भी जा सकता है, और 2470 तक की इसकी आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन वैसे अगर इस कमोडिटी को देखें तो इसकी भी इतनी वैल्यू बनती नहीं है। ठीक है, होप ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा ब्रेकआउट से दे के वापस रिटर्न हो। लेकिन देखें अभी इस वक्त हम लोगों ने शॉर्ट वगैरह बिल्कुल बंद किए हुए, कोई भी हम ट्रेड नहीं लगा रहे, ना अप साइड की ना सेल की ट्रेड लगा रहे हैं। ठीक है, कोई भी हम ट्रेड नहीं लगा रहे। उसकी रीज़न ये कि जब ऐसे एरिया में चीज़ आ जाती है और वो आपको बिहेवियर भी ऐसा शो कर रही हो कि वो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, कुछ पता नहीं है, पता लगे हम शॉर्ट करें तो ऐसे कैंडल बना के अकाउंट वॉश कर दे। ठीक है, तो बार बार स्टॉप लॉस है, तो हम लोगों ने अभी अवॉइड करना है 5:30 तक। 5:30 बजे तक देखेंगे और आज की क्लोजिंग देखेंगे, क्लोजिंग क्या आती है, उसके बाद फिर हम कोई फैसला करेंगे कि हमने किस साइड पे ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो अभी ब्रेकआउट का कुछ कह नहीं सकते। वैसे जो अभी तक मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये आज नया हाई दिखा सकता है, यानी 2450 क्रॉस करके ये अप साइड पे 2470 तक जा सकता है आज के दिन। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर हम इसको देखें शरीफ बंदे को, क्रूड ऑयल को, तो क्रूड ऑयल का मैंने कल भी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि डाउन साइड पे आ रहा है। ये एरिया 80.50 का या 81 के करीब करीब इसमें बाइंग बनती है। बाइंग करके अगर ये इससे नीचे क्लोज़ करता है, इससे नीचे जाता है, तो फिर थोड़ा सा काम ख़राब होगा। तो लेट्स सी, इसको भी देखते हैं, इसका भी हम कॉल ग्रुप में जनरेट करेंगे। तो बाकी ये कि गोल्ड में थोड़ा सा ध्यान से काम करें। इसके अलावा अगर हम सिल्वर को देखें तो सिल्वर अपना हाई नहीं बना रहा, हालांकि जबकि जो सिल्वर और गोल्ड हैं दोनों, जब भी गोल्ड की वैल्यू बढ़ती है तो सिल्वर की भी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन अगर आप सिल्वर को देखें तो सिल्वर ने कोई मतलब यकी पौना नहीं लगाया हुआ ऐसा, वो अपने ब्रेकआउट से काफ़ी नीचे खड़ा हुआ है। ठीक है, और ये अगर इसकी पिछली वाली हिस्ट्री भी चेक करें, लास्ट टाइम ये कितना हाई गया, तो ये देखें अपना जो इसने पीछे हाई लगाया था 29 का, उसके बाद ये डाउन साइड पे आया था। पहले तो ये इसकी कोई वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी बनस्बत जो परसेंटेज वाइज देखें तो गोल्ड की जितनी बड़ी है, तो उसके हिसाब से जो सिल्वर है वो ज़्यादा इस तरह नहीं घूम रहा। तो अगर वाकई में हकीकत में कोई ऐसे माहौल है जिसकी वजह से गोल्ड की जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, ब्रेकआउट आ रहा है, तो सिल्वर का भी आना चाहिए। जब भी गोल्ड बढ़ेगा सिल्वर साथ साथ अपनी वैल्यू बढ़ाएगा, ये हमेशा याद रखना है। लेकिन अगर दोनों अपोजिट चल रहे हैं तो इसका मतलब ये कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है।
गोल्ड जो मुझे लगता है कि अगर ये ब्रेकआउट देता भी है तो एक फेक आउट सा होगा और वो ये वापस आएगा, भले ही थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो लेकिन वापस ही अपने एरिया इस जोन के अंदर आएगा। कम अज़ कम इस जोन के अंदर इसको 6 महीने साल जो है वो ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो वो एक रियल ब्रेकआउट कहला सकता है। लेकिन मेरा कतई ये मतलब नहीं है कि आप शॉर्ट पोजीशन बना के बैठ जाएं। अकाउंट वॉच नहीं करना होता आपने, तसल्ली के साथ सिग्नल जनरेट हो, और अगर आप को नहीं पता कि कहाँ आपने शॉर्ट करना है, कहाँ बाय करना है और कैसे रिस्क मैनेजमेंट करनी है, तो ये स्क्रीन पे आपकी हमारा नंबर चल रहा है 0335956776। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हम लोगों ने अपने ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, टेम्परेरी फ्री है, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं सिग्नल्स वगैरह लेने के लिए, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी और आपको क्या नाम है वीडियो पसंद भी आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।